अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, अलीज़े सहर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अलीज़े सहर की एक वीडियो लीक होती है और वो टॉप ट्रेंड बन जाती है। हम इखलाकी तौर पर इतना गिर चुके हैं, हम हर किसी को नंगा देखना चाहते हैं, हम हर किसी के कपड़े उतरे हुए देखना चाहते हैं। यानी इस मुल्क के अंदर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। वीडियो वायरल क्यों होती है? चले कोई अच्छी वीडियो हो और वो वायरल हो तो समझ में आती है, लेकिन इस तरह की नाजेबा वीडियो जिसमें किसी की इज्जत के परखेचे उड़ा दिए जाएं, मेरी समझ से बाहर है कि वो क्यों वायरल होती है। आप फेसबुक ओपन कर लें, आप ट्विटर खोलकर देख लें, इस पर जो टॉप ट्रेंड बनी हुई है इस वक्त, वो आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को आप देख लें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ही मौजू ज़ेर बहस है, वो है अलीज़े सहर। हर दूसरा बंदा वीडियो की डिमांड कर रहा है, एक दूसरे को फख्र से बता रहे हैं कि आपने अलीज़े की वीडियो देखी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कल्चर बन चुका है ऑडियो वीडियोस का, एक दूसरे को नंगा करने का। हनी ट्रैप किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि अजीबो गरीब जहनीत, जहालत की इंतहा, जहनी पस्तगी जो है वो पाई जा रही है। अलीज़े सहर की वीडियो में एक मैसेज है पाकिस्तान की हर नौजवान लड़की के लिए, और जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ब्लैकमेलिंग करने का, वीडियो लीक करने का, इसकी हकीकत क्या है वो भी आपके सामने रखता हूं और क्या सबक है वो भी आपको बताता हूं। अलीज़े सहर एक यूट्यूबर है, टिकटॉक स्टार है, जिसके 15 लाख सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब के ऊपर मिलियन व्यूज हैं, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, शॉर्ट्स और रील्स पर अलीज़े सहर की एक जो है वो लाखों जो है वो व्यूज आते हैं। अलीज़े सहर की एक नजेबा बरहना नंगी वीडियो जो है वो जारी होती है। और मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि जो सोशल मीडिया है इस कदर दो धारी तलवार है जो किसी को नहीं बख्शता। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे होते हैं, यानी हम लोग इस दुनिया के नहीं लगते, यानी कि इतने जो है वो सफाक, जालिम और बेगैरती की इंतहा है कि मैं देख रहा था कि हर बंदा लगा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर अलीज़े सहर की वीडियो का लिंक मांगने पर शेयर कर रहे हैं, और हर वो जो है वो बेहुदा किस्म के जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं। हालांकि वो एक ऐसी यूट्यूबर है जो देहात को प्रमोट करती है, देहात के कल्चर के ऊपर वीडियोस बनाती है। इसको भी नहीं जो है वो बख्शा। इंसान है, बेशक इंसान जो है वो खता का पुतला है, और इससे छोटी मोटी गलती जो है वो सरजद हो जाती है। अल्लाह जो हजारों गलतियों के बावजूद इंसान के ऐबों पर पर्दा डाले हुए है, इंसान दूसरे इंसान के ऐब उछालने पर लगा हुआ है। अलीज़े सहर का दोस्त था जिसके साथ वो लाइव कॉल पर बात कर रही थी स्काइप के ऊपर, और इसके जो इंसिस्ट करने पर उसने अपनी बरहना जो है वो उस कॉल को जो है वो बरहना कॉल में जो है वो तब्दील किया। लेकिन इंतहाई जुल्म, इंतहाई सफाक, दरिंदा सिर्फ वो इंसान था जिसने उसकी वीडियो ली की। यकीनन ये हरकत करने से पहले अलीज़ा को इस पर कितना जो है वो यकीन होगा, इत्माद होगा। 2 साल की जो दोस्ती थी उनकी, जज्बात, यकीन, इत्माद को इस कदर ठेस पहुंचाई इस इंसान ने कि इस लड़की ने खुदकशी करने की भी कोशिश की, और इस वक्त वो हॉस्पिटल में तशवीशनाक हालत में है और बोल नहीं उसके मुताबिक। लेकिन यहाँ पर जो है वो सबक है नौजवान लड़कियों के लिए कि आपको किसी पर जितना भी यकीन हो, किसी को अपनी तस्वीर ना शेयर करें, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, किसी को इस तरह की वीडियो शेयर ना करें, और जिसकी वजह से आपको मुआशरे के अंदर जो है वो जिल्लत और रुसवाई का सामना हो, आपके वालिदैन को रुसवाई का सामना हो। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि आमर लियाकत को उसकी अपनी ही बीवी आमर लियाकत की जो है वो वीडियो बनाती है, उसको लीक करती है और लोग उस वीडियो को उछालते हैं। आमर लियाकत की मीम्स बनती हैं और हर किसी को हंसाने वाला चेहरा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। एक पल के लिए सोचिए, वो लोग जो इस वक्त अलीज़ा सहर की वीडियो शेयर कर रहे हैं, वीडियो अपने सोशल अकाउंट पर लगाकर खुद को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि यूट्यूब के ऊपर कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए जो है कुछ डॉलर्स के लिए जो है वो उसकी उसी तरह से बरहना नंगी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है, उसको कुछ हिस्सा जो है वो उसको हाइड करके। कुछ पल के लिए, कुछ थोड़े से टाइम के लिए सोचिए कि अगर इसकी जगह आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो और उससे ये गलती जो है वो सरजद हो जाए तो क्या करते आप लोग? क्या आप लोग जहनी दबाव को बर्दाश्त कर पाते?
क्या आप उसकी वीडियो भी इसी तरह से डिमांड करते? क्या आप उसको भी इसी तरह से शेयर करते? सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक गिरोह भी हरकत में है लड़कियों का, जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं, फिर मैसेजेस पर बात होती है, मैसेंजर पर आपको मैसेज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो वीडियो कॉल तक जो है वो बात चली जाती है और सिलसिला चलता है जो है वो बढ़ नहीं पा रहा। इसके बाद वो आपकी वीडियोस रिकॉर्ड करती हैं और आपको फिर ब्लैकमेल करती हैं और डिमांड भी डाल में करती हैं। लिहाजा आप लोग अपनी इज्जत की हिफाजत करें। सबसे ज़्यादा अहम इंसान के लिए उसकी इज्जत होती है। अलीज़े को ले लें, उसके पास इस वक्त दौलत भी है, उसके पास इस वक्त फेम भी है, उसको जो है वो पजीराई भी मिली हुई थी और उसे कोई जो है वो पसंद करता था या नहीं, उसकी जो वीडियोस थी वो एक अलग बहस है। और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो है वो पजीराई हासिल थी। और इस वक्त भी जो है वो अलीज़े सहर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो टॉप ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तो कुछ लम्हे के लिए सोचें कि उसको टॉप ट्रेंड करने वाला कौन है, उसकी नज़ेबा वीडियो को टॉप ट्रेंड बनाने वाला कौन है। टॉप ट्रेंड कब बनती है आपकी वीडियो? जब बहुत ज़्यादा आप कमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको शेयर किया जाता है, बहुत ज़्यादा उस वीडियो को वॉच किया जाता है। तो उसको वीडियो को वॉच करने वाला कौन है? उस वीडियो को जो है वो बहुत ज़्यादा शेयर करने वाला कौन है? उस वीडियो को बहुत ज़्यादा जो है वो कमेंट्स करने वाला कौन है? तो वो अगर हम जानकर देखें तो वो हम में से ही है। और हम लोग ही हैं जो एक जो है वो औरत की इज्जत को जो है वो उसके पड़कचे उड़ा रहे हैं। बेशक उससे गलती सरजद होगी, उसको बजाय इसके कि उस वीडियो को डिलीट किया जाता, बजाय इसके कि उसके लिए आवाज़ बुलंद की जाती, हमने उसकी जो है वो इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। इंसान जो है वो ख़ता करता है, उस पर अल्लाह ताला जो है वो पर्दापोशी भी करता है। तो इंसान को चाहिए कि हमेशा अगर किसी की जो ख़ता जो है किसी से सरजद हो जाए, वो आपकी नज़र में आ जाए, आप उसको देख लें, आप उसको सुन लें, तो उसके ऊपर पर्दापोशी की जाए। अल्लाह ताला जब आप किसी की पर्दापोशी करते हैं तो अर्श वाला जो है वो आपकी पर्दापोशी करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।